और आइए फिलहाल आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं, जहां अपना पर्चा दाखिल करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा, जो कि अब समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, लखनऊ में रोड शो निकाल रही हैं। और देखिए बीएसपी के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं वहां पर। महागठबंधन की उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ सीट से पूनम सिन्हा। कांग्रेस ने यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को उतारा है और बीजेपी से गृह मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में। पर्चा दाखिल करने के बाद पूनम सिन्हा रोड शो करते हुए, लगता नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा यहां प्रचार करने आ पाएंगे किसी के लिए भी, ना कांग्रेस के लिए ना अपनी पत्नी के लिए। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वैसे भी वो अपने चुनाव में फंसे हुए हैं। हाँ। और 1991 के बाद से लगातार लखनऊ बीजेपी की गढ़ है। हाँ। लगातार वहां अटल बिहारी वाजपेयी जीतते रहे, उसके बाद लालजी टंडन जीते, पिछली बार राजनाथ सिंह जीते और मैसिव मार्जिन से। हालांकि पिछली बार जो राजनाथ सिंह लड़े थे वहाँ पे, उनके खिलाफ रीता बहुगुणा जोशी लड़ी थी, अभिषेक मिश्रा लड़े थे समाजवादी पार्टी से। आज अभिषेक मिश्रा साथ में बैठे हुए थे जिस समय नामांकन हो रहा था, और रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी के साथ आ चुकी है। तो इसलिए बीजेपी के पक्ष में थोड़ा पलड़ा ज़्यादा झुका हुआ दिख रहा है। हालांकि एसपी बीएसपी के साथ आने के हाई बावजूद प्रोफाइल सीट होगी अब तो, ये भी लखनऊ पहले भी थी, लेकिन ये दो उम्मीदवारों के आने से थोड़ा और वीआईपी सीट होगी। लखनऊ हमेशा से वीआईपी सीट रही है और सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लखनऊ बीजेपी का काफ़ी लंबे समय से एक गढ़ रहा है और वहाँ के मुसलमानों का भी बीजेपी को अच्छा खासा सपोर्ट रहता है, इसलिए ये यहाँ पे राजनाथ सिंह को अभी भी रहेगा। अच्छा, राजनाथ सिंह के लिए, राजनाथ सिंह की वजह। वैसे भी लखनऊ में शिया ज़्यादा है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शिया कम्युनिटी जो है उनका थोड़ा सा वो कट्टरपंथ नहीं है। राजीव जेटली निश्चिंत होकर बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी की सीट है, उस पर मैं क्या बोलूं, बोलने की जरूरत ही नहीं है कुछ। देखिए कई बार क्या होता है कि सिन्हा मैडम जो है ना, वो शत्रुघ्न सिन्हा जी की वाइफ है। कई बार अपना नाम करने के लिए भी आपको ऐसी सीट पे जाना होता है कि मेरी शायद आइडेंटिटी बन जाए उस बात से। उन्हें मालूम है कि मेरा कहीं वजूद नहीं है, मैं कहीं स्टैंड नहीं करती वहाँ। तो अखिलेश यादव ने क्यों उतारा पूनम सिन्हा को? मैंने आपसे यही तो बताया, अखिलेश यादव को। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 1999 का चुनाव था और अटल जी के खिलाफ करण सिंह उतरे थे, कश्मीर के एर्स्टवाइल राजा रियासत के, जो भी आप कहेंगे, अच्छा नाम था और बड़ा कद्दावर नेता कांग्रेस के टिकट पे। और मेरे जहाँ तक मुझे याद आता है, सपा बसपा का कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं था, काइंड ऑफ डायरेक्ट फाइट थी। और ये पहली बार हुआ था कि अटल जी सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी में प्रचार करने गए थे और सोनिया गांधी ने शाम 5 बजे जब चुनाव समाप्त हो रहा था प्रचार, उस समय उन्होंने लखनऊ के चौक स्टेडियम में अपनी आखिरी सभा की थी 4:30 से 5 के बीच में। तो पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार एक दूसरे के चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने गए थे। और इतना हाइप होने के बावजूद करण सिंह 1.5 या 2 लाख के वोट से हारे थे। तो इतना कद्दावर नेता होने के बावजूद, और पूनम तो अभी आई हैं, पूनम सिन्हा उन एक दिन पहले वो राजनीति में आई हैं, और उनसे इतनी अपेक्षाएं रखना वाजिब नहीं है कि वो लेकिन सोनाक्षी सिन्हा आ सकती है शायद यहाँ प्रचार। शत्रु तो नहीं आएंगे, सोनाक्षी सिन्हा आ सकती है आके प्रचार के लिए। मतलब ग्लैमरस तो हो ही गई सीट, हाई प्रोफाइल और बन जाएगी। मुझे लगता हाई नहीं प्रोफाइल बने ना बने, ग्लैमरस कैंपेन दिखेगा, क्योंकि ये तो एक्सपेक्ट कर ही वो कहाँ जाएंगे। आप आसान मान रहे हैं राजनाथ सिंह के लिए से? हाँ, कुल मिलाकर के आसान है। जो कंपटीशन है सामने से, मुझे तो कहीं दूसरे तरीके से देखिए, अगर पॉलिटिकल ताकत के हिसाब से देखिए, तो कांग्रेस का जो प्रमोद कृष्णन की चॉइस है वो बड़ी ट्रिकी चॉइस है। क्या फायदा देगी मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रिकी जरूर है। ठीक है। राजीव जेटली निश्चिंत है, मैं वही कह रहा हूँ, राजीव जेटली निश्चिंत बैठे हैं। लखनऊ की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ किसी और सीट की बात हो तब मुझे जगह देना। मानिक जी, हमें पूरे देश में कोई चिंता नहीं है, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। एक चर्चा होगी, मैंने आपसे बताया सबसे बेहतर तरीका यह है, आज की डेट में आप जमीन पर उतर जाइए, 5 लोग मिलेंगे, 5 में से 4 आपको मोदी बोलते हुए नजर आएंगे, एक जो नहीं बोलेगा, हो सकता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या वो लंबी स्पीच देगा आपको, लेकिन वो ये नहीं बताएगा मैं वोट किसे दूंगा। तो इसका मतलब 5 में से 5 लोग मोदी के साथ ही हैं। चलिए।